Virtual autism, if you have got this diagnosis for your child, need not worry. अगर वर्चुअल ऑटिज्म का डायग्नोस आपको मिल गया है, फिक्र करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, वर्चुअल ऑटिज्म, वर्चुअल विच इज नॉट रियल, यानी जो सच्चाई ही नहीं है उसके बारे में क्यों फिक्र करना, इसलिए फिक्र करना बंद करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। करना क्या है, इसके बारे में आपको गाइड हायर करना चाहिए। गाइड लेकर के प्रॉपर कॉम्बिनेशंस के साथ, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और एफर्ट्स करने चाहिए, अपने बच्चे को इससे बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव होते हैं, पेरेंट्स डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो इस तरह की जो डायग्नोसिस है ये 100% क्योरेबल होती है। यानी आपका बच्चा 100% ठीक हो सकता है, सोशली, इमोशनली एंड कम्युनिकेशन वाइज। इस चैनल पर आप आगे जाकर के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर आपके मन में वर्चुअल ऑटिज्म या ऑटिज्म को लेकर के कोई भी क्वेरी होती है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर आपका कमेंट एक्सक्लूसिव होता है, एक तो उस कमेंट पे वीडियो बनेगा, दूसरे आपको फ्री में कंसल्ट करने का मौका भी मिलेगा। तो जरूर फ्री कंसल्टेशन का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म पर। वर्चुअल ऑटिज्म क्यों होता है, सबसे पहले आ जाते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म एक ऐसा ऑटिज्म है जिसमें बच्चे विड्रॉ करते हैं, यानी यूजुअली ये स्क्रीन की वजह से होता है। उसके साथ साथ कुछ केसेस में विलफुल विड्रॉल भी हो सकता है, जिसको आप साइकोलॉजिकल विड्रॉल बोलते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपने देखा होगा महाभारत में एक स्टोरी आपने जरूर पढ़ी होगी कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने का, भेदने का गुर यानी भेदने का स्किल सीख लिया था, अभिमन्यु के पास था। पूरा स्किल क्यों नहीं सीख पाया, क्योंकि लास्ट में जाकर के स्टोरी सुनते 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 अभिमन्यु की मदर जो है वो सो गई थी, वो उन्हें नींद आ गई थी, तो उन्होंने उतना ही सुना जितने में उनकी मदर जाग रही थी। यानी मदर के साथ बच्चे का 100% कनेक्शन होता है। तो यहां पर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी स्टडीज, इवन कई सारे गर्भ संस्कार आए हैं, वो सारे के सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि मदर जो है ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी उसको होती है, उसका जेस्टेशन पीरियड होता है, उसी दौरान उसको ऐसे ऐसी चीजें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, 100% खुश रहना चाहिए। उसे कोई टेंशन पूरी फैमिली को नहीं देना चाहिए, ताकि वो खुश खुश रह करके एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, इतनी सारी स्ट्रेस होती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चा, मदर प्रेग्नेंट है और बहुत जोर जोर से घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। उसके बाद बच्चा जब पैदा हुआ, उसके फौरन बाद हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा कर रहे हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ जब बच्चे के सामने ये सब चीजें होती चली जाती हैं, तो एक एज तक, जैसे 6 महीने, साल, सवा साल, 1.5 साल तक तो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद में वो अपने आप को कहीं किसी चीज में बिजी करेगा। फॉर एग्जाम्पल टीवी में बिजी कर लिया, या कई बार पेरेंट्स खुद से भी बिजी करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने कामों में, बच्चे को टीवी का रिमोट दे देते हैं या मोबाइल फोन दे देते हैं। तो जब ऐसे आप बिजी करते हैं या बच्चा खुद से बिजी हो जाता है, तो वो विलफुली विड्रॉल कर लेता है। जब बच्चा जा करके बिजी, यानी आप लोगों ने बिजी किया, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, वो सिर्फ स्क्रीन देख रहा है, तो स्क्रीन देख करके वो क्या करता है, उसके साथ मिल करके एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लेता है। यानी वो सारी इमेजिनेशन जो उसने स्क्रीन में देखी है 24 घंटे उसके दिमाग में घूमती रहती है। तो सेंसरी डिस्कनेक्शन होने की वजह से उसका लर्निंग का प्रोसेस रुक जाता है और सोशल इमोशनल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाती। रादर उसने जो सीखा होता है वो भी वो बैक हो जाता है या रिग्रेस हो जाता है। विलफुल विड्रॉल में क्या होता है कि उसके सामने पेरेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई झगड़ा, चिल्लम चिल्ली, ये वो दुनिया भर की बातें, एक दूसरे को गाली गलौज, कहानियां, डिवोर्स की बातें, तो सेपरेशन की बातें होती रहती है। तो बच्चा क्या करता है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल की उम्र में वो रिग्रेस कर लेता है, वो विलफुल विड्रॉल कर लेता है। यानी वो कहता है कि यार इन लोगों के वर्ल्ड में मेरा कोई काम नहीं है, मैं क्यों बोलूं। और समटाइम्स अगर स्क्रीन का भी एलिमेंट उस बच्चे के अंदर होता है, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स तो यूजुअली स्क्रीन दे ही देते हैं, क्योंकि आपस में लड़ने से फुर्सत ही नहीं उनको। तो जब वो इस तरह के फैमिली इश्यूज होते हैं, झगड़े होते हैं, कुछ होते हैं, तो कमरे में बंद करके उसको स्क्रीन पे बिठा देते हैं, बाहर झगड़ा करते रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ड्यूअल एक फर्क पड़ जाता है बच्चे के ऊपर। यानी उसका अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, उसका नेम कॉलिंग, सारी की सारी चीजें ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप नहीं होता क्योंकि वो अलग से कमरे में बैठा है।
वो आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर रहा, आपके वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं कर रहा, ना कोई उसको इंटेरोसेप्शन से मतलब है, ना एक्सटेरोसेप्शन से मतलब है। यानी ना उसकी सेंसेस बाहर से कुछ इनपुट ले रही है, ना इंटरनली इनपुट ले रही है। तो धीरे धीरे वो डिपेंडेंट होने लगता है, वो अपने वर्ल्ड को बना लेता है, अपनी चीजों में रहता है। नीड बेस्ड कम्युनिकेशन तो जरूर कर लेता है ये, इसमें ना सबसे बड़ा एक जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि नीड बेस्ड कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। ये अपना सारा काम जानते हैं, अपने काम के लिए झगड़ेंगे, लेटेंगे, आपको खींच के ले जाएंगे, अपना सामान उठा लेंगे। लेकिन उनको कुछ करने के लिए बोलोगे, उनको बोलने के लिए बोलोगे, उनको कुछ कहोगे, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन बच्चों के अंदर होती है। इसलिए ये बच्चे डिटेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला, विलफुल विड्रॉल कर लेते हैं कि हमें को मतलब नहीं आ रहा आप लोगों से, आप जो मर्जी झगड़ा करो, लड़ाई करो, जो भी करो, मैं अपना वर्ल्ड बना लेता हूँ। तो जब ये बच्चे अपना वर्ल्ड बना लेते हैं तो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड बन जाता है। यानी वर्चुअल वर्ल्ड बनने से क्या होता है कि वो बच्चा उस पर्टिकुलर माहौल में ही सबसे ज्यादा खुश रहता है। आप लोगों की दुनिया में वो रिलेट नहीं करना चाहता। धीरे धीरे सेंसरी डिस्कनेक्शन होता है, हाइपर एक्टिविटी भी आ जाती है। हाइपर एक्टिविटी आने से क्या होता है कि बच्चा एक्साइटमेंट में रहता है सारा टाइम, यानी सेंसरी डिस्कनेक्शन ऑलरेडी हो ही चुका है, तो वो कुछ लर्न नहीं कर रहा, यानी उसको उस लेवल से आगे जाना नहीं है, उसे डिपेंडेंट ही रहना, ताकि तुम किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव इस बच्चे को अटेंशन दो। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी आ जाता है। तो ये सारी की सारी बातें बच्चे में आने लगती है। और जब बच्चा जो है स्क्रीन की वजह से विड्रॉ करता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी सारे के सारे सेम सिम्टम्स आते हैं। यानी बच्चा क्या करेगा, आप लोगों से विड्रॉ कर लेगा, हाइपर एक्टिविटी आ जाएगी, समटाइम हैंड फ्लैपिंग भी आएगी, एक्साइटमेंट भी आएगी, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन होती ही है। तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आने लगती है। कई सारे सेंसरी इश्यूज बन जाते हैं, बिहेवियरल इश्यूज बन जाते हैं, सारी की सारी ये चीजें आ जाती हैं, क्योंकि बच्चा पूरा फोकस ही नहीं कर रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड पे या इंटरनल वर्ल्ड पे सीखने के लिए। वो वहीं अपने आप को रोक लेता है, रादर जिस लेवल पे वो 1.5 साल 2 साल की उम्र में था, उसके भी वो नीचे आ जाता है। तो जब इस तरह की चीजें और इस तरह की सिचुएशंस आने लगती है, पेरेंट्स वरीड होते हैं। उसकी स्टार्टिंग में कई फैमिलीज में तो कंसल्टेशन ही नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली एक्सक्यूज मिलता है कि उसका बच्चा 2 साल में बोला था, वो 3 साल में बोला था, वो 4 साल में बोला था, तो वो कंसल्ट ही नहीं करते हैं और चुपचाप घर बैठे रहते हैं और घर बैठ करके अपनी ही चीजें करते रहते हैं। तो जब ये इस तरह की अप्रोच होती है, इस तरह की अप्रोच से आपको बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है। क्योंकि टाइम से बच्चा अटेंड नहीं हुआ, यानी टाइम से आपने उसकी सब चीजें शुरू नहीं की, आपने बस अपनी ही मर्जी चलाने की कोशिश करी। उससे क्या हुआ कि वर्चुअल ऑटिज्म जो है धीरे धीरे 2 साल का हो जाता है, 2.5 साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, यूजुअल टाइम निकल जाता है। जब एक्चुअल टाइम निकल जाता है तो फिर आपके हाथ से कई सारी बातें भी निकल जाती है। ऐसा नहीं कि किसी उम्र में बच्चा ठीक नहीं हो सकता, फिर उतना पेशेंस भी तो आपको चाहिए। यानी वो पेशेंस बना करके अपने बच्चे को आपको सीखना सिखाना पड़ता है, उसको लंबा ले जाना पड़ता है। जब बहुत टाइम लगता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप फैमिली फ्रस्ट्रेट होती है। इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि टाइमली डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट पार्ट को भी टाइमली आप स्टार्ट करें, ताकि टाइम से ही आप फ्री भी हो जाए और आपका बच्चा 100% नॉर्मल होकर के स्कूलिंग को अटेंड करे। जैसे कई सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मेंटोर के साथ आगे बढ़िए, अपने कोच के साथ आगे बढ़िए, प्रॉपर सीक्वेंस में एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, ताकि बच्चा 100% नॉर्मल हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।